जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज की वीकली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 15 से लेकर 23 मई 2023 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों ये जो सेशन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुलेट की तरह आएंगे। हम पूरे हफ्ते का यहां पर रिवीजन करने वाले हैं, साथ में आपका टेस्ट लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, शुरू करते हैं अपना सेशन। ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कहते हैं ना, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो दोस्तों आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, आपको दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। वो कहते हैं ना कि खुद के भरोसे आप रहिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है, निर्णय लेना है और हर एक जो तकलीफ है उसे स्ट्रगल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स @राजा गुप्ता करंट अफेयर लिखते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलरली पीडीएफ मिल जाएगी। डेली रात को 8 बजे मैं करंट अफेयर्स का टेस्ट भी लेता हूं, तो आप वहां से टेस्ट भी ले सकते हैं। देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीआई के नए डायरेक्टर हाल ही में कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। ये सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे, प्रवीण सूद। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्र सरकार ने सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है प्रवीण सूद जिन्हें सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है तो लिखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1963 में। सीबीआई का काम होता है जांच करना, तो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। अगला प्रश्न ये रहा, इंडियन नेवी में शामिल नया वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाव से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? विच मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द न्यू वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाव इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? तो फ्रेंड्स आईएनएस मोरमुगाव से ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली फायर किया गया। किसको? ब्रह्मोस। दोस्तों ब्रह्मोस वही मिसाइल है जो भारत और रूस के दोनों के सहयोग से बनाई गई और भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ये ब्रह्मोस मिसाइल मिली और बहुत ही खतरनाक है। दुश्मनों को यहां पर उड़ा देने वाली जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। और दोस्तों मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए हैं। अगला प्रश्न ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने, इनका क्या नाम है? हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो नए जो सीईओ बने हैं इनका नाम है लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। इमेज में आप लिंडा याकारिनो को देख पा रहे हैं। दोस्तों लिंडा याकारिनो नए सीईओ बने हैं और ये फैसला एलोन मस्क ने किया है, जो ट्विटर के अब चेयरमैन और सीटीओ यानी ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पद संभालने वाले हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया? विच यूएस स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास अ बिल टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? और ये होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी कैलिफोर्निया जो राज्य है, जो अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, इसने फैसला किया है कि जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जा सकता और अगर कोई भी ऐसा करता है तो हम उस पर जुर्माना लगाएंगे, उसे कैद करेंगे। ये जो बिल था किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो कैलिफोर्निया की सीनेटर है, इनका नाम है आयशा वहाब, इन्होंने इसे पेश किया। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में, इसकी इंपॉर्टेंस को लोगों को समझाने के लिए। और 1960 में यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं थियोडर मेमन है, इन्होंने लेजर का सफल संचालन किया था, इसलिए भी ये दिवस मनाया जाता है। ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया?
हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय ड्यूरोफ्लेक्स एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो फ्रेंड ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। जो ड्यूरोफ्लेक्स है एक प्रकार का स्लीपिंग सोल्यूशन ब्रांड है जिसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। जो नवी टेक्नोलॉजीज है उसने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा अर्बन गबरू के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है सूर्य कुमार यादव स्काई। ठीक है, ग्रूमिंग ब्रांड है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने? हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 27 टाइम। तो माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार फतह करने वाले व्यक्ति बने कामी रीता शेरपा। दोस्तों पसांग दावा शेरपा सेकंड नंबर के हैं और कामी रीता शेरपा ने 27 टाइम्स फतह किया है। इमेज में आप कामी रीता शेरपा को देख पा रहे हैं। ये नेपाल के निवासी हैं, नेपाल के पर्वतारोही हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व? तो याद रखिएगा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे और लंबे समय तक जीवित रहे। ये इसकी थीम है जो आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यहां पर देखिए हाइपरटेंशन के 8 कारण आपको जान लेना है और आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, ज्यादा नमक खाना, वजन बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, वसा युक्त भोजन करना, ये सब जो है दोस्तों आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। 1 सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए हाल ही में कानून मंत्री कौन बने? भारत के नए लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के नए जो नए कानून मंत्री बने हैं आपको याद रखना है, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल नाम है। दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल किरण रिजिजू का स्थान लेंगे जो पहले देश के कानून मंत्री थे। ये देश के नए लॉ मिनिस्टर बने हैं। इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ये आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अब किरण रिजिजू का क्या होगा? तो इनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, अब ये साइंस मंत्रालय संभालेंगे। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम है शेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर। ये किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट ऑनर शेवेलियर डे ला लेगियन हुनूर? तो फ्रेंड्स ये हैं एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इन्हें शेवेलियर डी ला लेगून डी हुनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। दोस्तों इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसको मजबूत किया। भारत और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत किया है। नेक्स्ट है G7 देशों की बैठक किस देश में शुरू हुई? द G7 मीटिंग हैज बिगन इन विच कंट्री? तो G7 जो मीटिंग है हाल ही में शुरू हुई है जापान में और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें मीटिंग में इनवाइट भी किया गया है। वो G7 मीटिंग अटेंड करने भी गए हैं। दोस्तों 19 मई को जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों का संगठन जिसे हम G7 बोलते हैं, इसकी 49 नंबर की मीटिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी में, मध्य प्रदेश में से स्टार्ट किया गया है। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हम सिखाएंगे भी और आपको कमाने का मौका भी देंगे। जो 12वीं में पास ट्रेनी है उनको 8,000 रुपए देंगे, ITI पास 8,500 रुपए, जिन्होंने डिप्लोमा पास किया उन्हें 9,000 रुपए और जो ग्रेजुएट है या फिर पीजी कर रहे हैं तो 10,000 रुपए हम उन्हें स्टाइपेंड देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मुझसे लाइव पढ़ सकते हो, डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री, एमपी करंट अफेयर्स, लगभग हर प्रकार का करंट अफेयर्स और जीके यहां पे कराया जा रहा है। टाइमिंग 3 बजे है, आप सभी जुड़िएगा और इस प्रकार से आपका रैंक भी आता है, जिससे मैं अगले दिन क्लास में आप सभी को दिखाऊंगा कि आज इस छात्र ने टॉप किया है।
आपकी मोटिवेशन के लिए। आप कोड यूज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और फिर राजा CA10 कोड यूज करना और आपको यहां पर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके अलावा MPPSC की तैयारी करना हो, UPSC की तैयारी करना हो, राजस्थान की तैयारी करना हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, यहां पर हर एक कोर्स आपको परफेक्टली मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी दिवस 2023 ये कब मनाया गया? When is Migratory Bird 2023 सेलिब्रेटेड? तो प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 13 मई को मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस। तो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो प्रवासी पक्षी आते हैं हम उनका कंजर्वेशन कर सके, हम उनका संरक्षण कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। AIFF ग्रास रूट डे ये कब घोषित हुआ? व्हेन इज AIFF ग्रास रूट डे डिक्लेयर्ड? तो AI ग्रास रूट डे जो है 23 जून को डिक्लेयर किया गया। और 23 जून को ग्रास रूट डे क्यों मनाया जाएगा? इसके पीछे एक व्यक्ति है, इनका नाम है, ये है भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी। 1960 में रोम ओलंपिक में इन्होंने ये भारतीय फुटबॉल टीम की अगुवानी की थी और इन्हें पीके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क है जो कि मुंबई में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? द कोस्टल रोड इन मुंबई इज नेम्ड आफ्टर वुम? तो जो कोस्टल रोड है, जो सड़क है मुंबई में, ये जो है आपको याद रखना है संभाजी महाराज के नाम पर इसका नाम रखा गया है, संभाजी महाराज के नाम पर। इसकी घोषणा वहां के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने की है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। तो हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, परिवार कितना महत्व है, समाज कितना महत्व है, आप सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसे मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पहला सबसी रिसर्च लैब ये कहां बनाया गया? वेयर हैज एशियाज फर्स्ट सबसी रिसर्च लैब बीन बिल्ट? तो एशिया का सबसे पहला सबसी रिसर्च लैब पुणे में स्थापित किया गया। कहां पर? पुणे में इसका स्थापना किया गया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, इन्होंने वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की सबसे पहली सबसी रिसर्च लैब को बनाया है। कांस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो कांस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपको याद रखना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल मुरुगन। देखिए, कांस जो है फ्रांस में है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जा रहे हैं। 16 मई से 27 मई तक ये कांस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में किया गया? एक्सरसाइज जल राहत हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन विच स्टेट? तो जो जल राहत है ये असम राज्य में हाल ही में अभ्यास किया गया। कहां पर किया गया? असम राज्य में किया गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि समर सीजन के बाद रेनी सीजन आना, जिसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी। तो बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए पहले से मॉक करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। तो मानस नदी के हगरमा पुल पर यह अभ्यास किया गया, एक प्रकार का संयुक्त अभ्यास था। नेक्स्ट है, फती बाशागा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया? फती बाशागा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज बीन सस्पेंडेड बाय दी पार्लियामेंट? तो फती बाशागा लीबिया के प्रधानमंत्री थे, हाल ही में इन्हें सस्पेंड किया गया है, इन्हें निलंबित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं फती बाशागा को जिन्हें निलंबित किया गया है। दोस्तों, इनको क्यों निलंबित किया गया है? कुप्रबंधन, करप्शन और नीतिगत असहमति के इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, इसलिए इन्हें। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मेरे प्यारे दोस्तों हर साल 18 मई को मनाया जाता है।
इंटरनेशनल म्यूजियम डे। दोस्तों म्यूजियम के इंपॉर्टेंस के बारे में, किस प्रकार से म्यूजियम समाज को आपस में जोड़ता है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम मनाते हैं। दोस्तों 2030 की आपको थीम याद रखना है, यह संग्रहालय, निरंतरता और कल्याण। पेटीएम के अध्यक्ष और सीओओ कौन बने? हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड सीओओ ऑफ पेटीएम? तो फ्रेंड्स पेटीएम के नए सीईओ बने हैं भावेश गुप्ता। क्या नाम है इनका? भावेश गुप्ता पेटीएम के अध्यक्ष और सीओओ बने हैं। इमेज में आप भावेश गुप्ता को देख पा रहे हैं, यह है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है इनका? विजय शेखर शर्मा, जो आपसे पूछा जा सकता है। कर्नाटक में विधायक दल का नेता हाल ही में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी इन कर्नाटक? तो कर्नाटक में विधायक दल का नेता सिद्धारमैया जी को चुना गया है और ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। डीके शिव कुमार ये कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न ये रहा, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द म्यांमार? तो फ्रेंड्स म्यांमार को जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है यह है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के तहत आप सभी को बता दूं, यहां पर मोचा तूफान आया है, मोचा चक्रवात आया जिसने भारी तबाही मचाई है। तो म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश की मदद करने के लिए भारत आगे आया है। अगला प्रश्न ये रहा, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में जोड़ने का सिफारिश किया गया किसे? तो फ्रेंड्स ये शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की हाल ही में सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस बीमारी की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति समाप्त की? WHO हैज एंडेड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी स्टेटस ऑफ विच डिसीज? तो इस डिसीज का नाम है एमपॉक्स, जिसे हम बोलते हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर हाल ही में एमपॉक्स किया गया और इसकी घोषणा जो WHO के डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस ने की है कि अब मंकी पॉक्स कोई वैश्विक आपातकाल नहीं रहा। किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया? विच कंट्री हैज डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी? तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका देश ने कहा है कि जो समलैंगिकता है, जिसमें लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, ये कोई अपराध नहीं है, हम इसे अपराध मुक्त मानते हैं। देखिए श्रीलंका की बात हमने की है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने, यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। द्विपक्षीय अभ्यास एक समुद्र शक्ति 23 ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो ये द्विपक्षीय अभ्यास है आपको याद रखना है किसके बीच में हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रूड ऑयल व हथियार व अन्य कारोबार के लिए भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया? विच कंट्री हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन इंडियन करेंसी फॉर क्रूड ऑयल एंड आर्म्स एंड ट्रेड? तो ये फैसला हाल ही में रशिया ने किया है कि हम जो इंडियन करेंसी में व्यापार नहीं करेंगे भारत के, क्योंकि इंडियन करेंसी को कोई देश लेता नहीं है, इस वजह से हम भारत के रुपये को अपने साथ में रखेंगे। हमारा जो करेंसी है वो यहाँ पे सड़ रहा है, ये आपके सेंट्रल बैंक में आरबीआई में सड़ रहा है, तो हमको वो रुपया चाहिए, हम उसी में अपना व्यापार करेंगे। 16 मई को सिक्किम राज्य ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? विच फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द स्टेट ऑफ सिक्किम ऑन मई 16? तो फ्रेंड्स सिक्किम ने हाल ही में जो अपना दिवस मनाया है वो 48 नंबर का 48 नंबर का सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों सिक्किम की जो स्थापना हुई है 16 मई 1975 को हुई है, तो ये भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और हर साल 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। संचार साथी पोर्टल इसे किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड संचार साथी पोर्टल? तो मेरे प्यारे दोस्तों संचार साथी पोर्टल को अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है।
अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा हो सर अश्विनी वैष्णव कौन है? तो अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेलवे मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भारत के ये संचार मंत्री भी हैं। तो दोस्तों साथी पोर्टल जो संचार साथी पोर्टल है, इसकी मदद से आप अपना खोया हुआ मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल जब आपका खो जाता है उसे लॉक करा सकते हैं। आपको कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है और आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष के पद की शपथ हाल ही में किसने ली? Who has taken oath as the chairman of यूपीएससी? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के पद की जो शपथ ली है, इनका नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है इनका? मनोज सोनी नाम है। दोस्तों मनोज सोनी की हम बात करें तो मनोज सोनी जो है ये पहले से ही यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाल रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अभी यूपीएससी के इन्होंने हाल ही में ओथ लिया है। यूपीएससी की बात करें तो हमारे संविधान में ये कहां पे वर्णित किया गया है? आर्टिकल 315 से लेके 323 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से पार्ट में मेंशन है, तो ये पार्ट 14 है जहां पर यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पैनासिया बायोटेक की डेंगू वैक्सीन का किस चरण का ट्रायल अगस्त या सितंबर 2023 में होने की संभावना है? विच फेज ट्रायल ऑफ पैनासिया बायोटेक डेंगू वैक्सीन इज लाइकली टू टेक प्लेस इन अगस्त सितंबर? तो फ्रेंड्स इसका तीसरा ट्रायल होना है। अगर ये वैक्सीन मिल जाती है, अभी जो कि डेंगू का कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही घातक है। इसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू जो होता है डेंगू वायरस की वजह से होता है और एक मच्छर है जिसे हम बोलते हैं एडिस एजिप्टी मच्छर, इसके काटने की वजह से होता है। हाल ही में कौन सा राज्य जीआई टैग के मामले में सेकंड स्थान पर पहुंच गया? विच स्टेट हैज रीच्ड द सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जीआई टैग? तो हाल ही में आप समझिएगा ये जो राज्य है सेकंड नंबर पे पहुंचा, ये यूपी है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जीआई टैग के मामले में सेकंड नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है, तो वो है तमिलनाडु। यूपी नाउ होल्ड सेकंड पोजीशन इन जीआई टैग्ड प्रोजेक्ट। तो यहां पर 55 जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। इसके बाद यूपी है जिसके पास 48 जीआई टैग है और कर्नाटक के पास 46 जीआई टैग है। आरबीआई ने कितने रुपए की नोट की सर्कुलेशन को बाहर कर दिया है? तो आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर होंगे। इनकी जरूरत थी जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब भारत देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 2000 की ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग की गई थी। अब इस इतने बड़े नंबर नोट की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए इसकी छपाई बंद कर दी गई। और दोस्तों आप सभी अपने नोट 30 सितंबर की तारीख तक बदल सकते हैं। आगे डेट बढ़ती नहीं बढ़ती रिस्क मत लीजिएगा। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो एशिया पेट्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नाम से स्पष्ट है यहां पर पेट्रोल और केमिकल्स के डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने की है। ज्ञानवाड़ी मस्जिद कहां पर स्थित है जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी? वेयर इज ज्ञानवापी मॉस्क्यू लोकेटेड इन विच कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंगा विल बी डन? तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है आपको याद रखना है कहां पर है, ये बनारस में है, जहां पर कार्बन डेटिंग की जाएगी। दोस्तों ये मस्जिद है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है इसमें एक शिवलिंग है जो कि हिंदू लोगों ने इसका समर्थन किया है, बहुत सारे वहां पे याचिका दायर की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि हमें आप बताइए कार्बन डेटिंग करके कि कितनी एज का है। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच पोर्ट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द सागर श्रेष्ठ अवार्ड? तो ये जो बंदरगाह है जिसे सागर श्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये कोचिन बंदरगाह है और यहां पर सर्बानंद सोनोवाल अवार्ड देते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि जहाज मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्रालय संभाल रहे हैं। 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? Who has become the second person to climb Everest for the 26th time? तो सेकंड पर्सन ये है पसांग दावा शेरपा और कामी रीता शेरपा पहले व्यक्ति हैं जो 27 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं।
पासांग दावा शेरपा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये इनकी इमेज है। और 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये भी नेपाल के ही हैं, कामी रीता शेरपा भी नेपाल के हैं। हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ मूल्य का 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया? तो 2500 किलोग्राम का जो मेथाम्फेटामाइन है, इसको जब्त किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। दोनों ने मिलकर के इसकी जब्ती की है। अब तक का रिकॉर्ड जब्ती देखने को मिला है। अब तक इतनी ज्यादा मात्रा में इतना ज्यादा मेथाम्फेटामाइन जब्त नहीं किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान से होने वाली समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी होनी थी, लेकिन इसे रोक दी गई। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, इसे भारत और किस देश ने लॉन्च किया? इंडियन विच कंट्री हैव लॉन्च 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम? तो जो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसे बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौते के रूप में लॉन्च किया गया। यहां पर 50 स्टार्टअप बांग्लादेश जाएंगे और 50 स्टार्टअप भारत आएंगे, एक दूसरे की यात्रा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे ताकि वो स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सके। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम बोलते हैं CCI, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है रवनीत कौर। क्या नाम है? रवनीत कौर नाम है। रवनीत कौर किनका स्थान लेंगे? तो इस संगीता वर्मा का स्थान लेंगे रवनीत कौर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेस इंडिया 2023? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका नाम है सानिका लहाड़े। क्या नाम है? सानिका लहाड़े नाम है, जिन्हें इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेस इंडिया 2023 का खिताब चुना गया है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा? इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रेजेंट की महिलाएं हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान करना। क्वाड की जो एनुअल बैठक है 2023 ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर अब कहां पर होगी? वेयर विल बी द एनुअल मीटिंग ऑफ क्वाड 2023 विल बी हेल्ड इन प्लेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाउ। तो फ्रेंड, जो क्वाड की बैठक है अब इसे डिस्प्लेस कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह ये जापान पर होगी क्वाड की बैठक। ठीक है दोस्तों, क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। यहां पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, और यहां पर आप देख पा रहे हैं जो बाइडेन। तो ये चारों इसमें शामिल होंगे, बट अब ऑस्ट्रेलिया में शामिल नहीं होंगे, जापान में शामिल होंगे। ठीक है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 16 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? भारत ने 16 मेडल जीते हैं। और ये जो चैंपियनशिप है 17 मई को समाप्त हुई है, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। किस देश की अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में ये अमेरिका की अदालत ने फैसला किया है, मंजूरी दिया है कि तहव्वुर राणा को भारत को दे दो, भारत को इसको दे दो, क्योंकि ये आरोपी है और ये आरोपी आपको पता है 26/11 का हमले का आरोपी है। बहुत सारे सबूत हैं इसके खिलाफ, तो आसानी से ये आरोपी सिद्ध किया गया। और कैलिफोर्निया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज हैं जैकलिन चूल जियान, इन्होंने फैसला किया कि राणा का प्रत्यर्पण की जो भारत सरकार ने परमिशन मांगी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स। इस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स? तो द गोल्डन ईयर्स इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड भारतीय लेखक है जिन्होंने द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड ने यह पुस्तक को लिखा है। विश्व एड्स टीका दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व? तो फ्रेंड्स, हर साल 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स टीका दिवस। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी भी कोई वैक्सीन खोजा नहीं गया। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को तलाश है
कि हम वैक्सीन इसकी जल्द से जल्द बना दें ताकि लोगों इससे HIV से ठीक हो सके। तो दोस्तों इस लाइलाज बीमारी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि इसका हमें टीका बनाना है, इसलिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी विल बी लॉन्च इन विच स्टेट? तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। ये जो पॉड टैक्सी आप देख पा रहे हैं यहां पर, इसकी स्पीड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाहन है, बिना ड्राइवर के चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी और इसमें यात्रियों की संख्या सीमित हो सकती है और बहुत तेज चलती है। तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। जो हमारे लक्ष्य है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, हम अपने पर्यावरण को बचाएं, तो इससे हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 विल बी हेल्ड? तो इंटरनेशनल जो म्यूजियम एक्सपो है ये न्यू दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा, जो कि 18 से लेकर 20 मई तक चलेगा। देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 मई को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के नए म्यूजियम की योजना का इनॉग्रेशन करेंगे। भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बने, इनका संबंध किस स्टेट से है? इंडिया के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर मिल गए हैं और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं और 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वुपला प्रणीत। ठीक है, 15 साल के हैं शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत। वैश्विक आयुर्वेद मेला, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल आयुर्वेद मेला, किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स ये तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में केरल की कैपिटल में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा पहल का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी स्टेट में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने इस पहल का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है जो रूरल बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। मेरी लाइफ ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड माई लाइफ ऐप? तो मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया भूपेंद्र यादव जी ने। किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। तो दोस्तों भूपेंद्र यादव कौन है? भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण, जो पर्यावरण से रिलेटेड ऐप है, इसको लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन में ये प्रगति को, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है 2023, इसमें किस खेल को शामिल किया गया? तो 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है जिसे हम बोलते हैं गतका, गतका को शामिल किया गया, जो कि राष्ट्रीय खेल इस साल गोवा में होने वाला है। तो जो गतका एक फेस्टिवल, एक ऐसा फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल, इसमें क्या होता है कि सिखों का एक पारंपरिक युद्ध है, युद्ध कला है इसमें, और ये इस साल अक्टूबर महीने में 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में जो होगा उसमें इंक्लूड किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने अभी यहां पर देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड विच डे एज अ सस्टेनेबल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर को मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे होता क्या है समझिएगा। तो इस सतत परिवहन के प्रति लोगों को जागरूक करना, जनता को शिक्षित करना, ये इसका मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट है रतन लाल कटारिया प्रेजेंट में कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? चलिए, तो रतन लाल कटारिया की बात करें तो ये लोकसभा सांसद थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है।
सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5, इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो सागर परिक्रमा यात्रा 5 का हाल ही में शुभारंभ महाराष्ट्र राज्य में किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों इसका उद्घाटन भारत के पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना। आज का आखिरी प्रश्न है, उड़ने वाली ग्लाइड करने वाली छिपकली की जो नई प्रजाति है गेको मिजोरमेंसिस, इसकी खोज किस राज्य में हुई है? तो जो उड़ने वाली प्यारे दोस्तों छिपकली है, ये इसकी शुरुआत में कह रहा हूं, इसकी नई प्रजाति हाल ही में मिजोरम में खोजी गई है। कहां पर खोजी गई है? मिजोरम में। तो इसका आकार इस प्रकार से जो इसको उड़ने लायक बनाता है, और ये मिजोरम में खोजी गई है। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा। आपका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है, 2 मिनट का टेस्ट है, ये देखने के लिए आपने कितने अच्छे से इस क्लास को अटेंड किया है। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है दिनकर गुप्ता। यूट्यूब के प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। भारतीय सेना को ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार किस वर्ष मिला था? तो 2007 में भारत को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिला था। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, यह है विराट कोहली। 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बचेंद्री पाल। और जुंको तबेई जापान की जो सबसे पहले हैं, भारतीय नहीं पूरे वर्ल्ड में। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ये फ्रांस के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है कल्याण चौबे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट्स को पढ़ता हूं ताकि हम अच्छे से आपकी पढ़ाई को आगे ले जा सके। दोस्तों सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये रेड वाली बटन और घंटी वाली बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लेक्चर पसंद आया है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। और दोस्तों नहीं पसंद आया तो बिल्कुल मत शेयर करिएगा। और साथियों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।